चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान साहब, CEO एंड डिप्टी कमिश्नर कारगिल श्री संतोष देवरे साहब, और MMA एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुंसुकटाशी साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद अब्बास साहब, काउंसलर नासिर मुंशी साहब और बाकी दीगर हज़रात जो इस प्रोग्राम में हाज़िर हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस ऑगस्ट गैदरिंग का जो मेन मोटिव है कि जो रिसेंटली हमारे जो एथलीट्स ने जो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है बॉम्बे में, तो LHDC की तरफ से एक फैसिलिटेशन एक सेरेमनी का एक मोटिव है। तो बिना थोड़ा एक ब्रीफिंग देना चाहूँगा, और जाहिर सी बात है कि मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं उनको मालूम ही है कि जो एथलीट्स जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त एथलेटिक परफॉर्मेंस दी है, जिनमें इंक्लूडेड है सर मुर्तज़ा अली खुदाम जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और आज हमारे लिए यकीनन एक अनडाउटेडली हिस्टोरिक दिन और ऐतिहासिक दिन है। MMA एसोसिएशन के बारे में आप सबको थोड़ा एलेबोरेट करते हुए चलूँ तो मिक्स मार्शल आर्ट्स के एक स्पोर्ट्स है सर, जो कि पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रही है, और ये अभी फुटबॉल के बाद सेकंड नंबर पे स्पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसको परस्यू कर रहे हैं और इसमें अपना करियर आगे ले जा रहे हैं। तो इस स्पोर्ट में जो है हमारे कोच मेहदी नासिरी साहब बचपन से ही शौकीन रहे हैं, और ईरान के दिनों से ही इन्होंने काफ़ी इसमें अपनी मशक्क़त, ब्लैक बेल्ट, डबल ब्लैक बेल्ट इनफैक्ट, और कहीं चैम्पियनशिप्स में इन्होंने अपना जो है प्रेजेंटेशन किया है, और 3 गोल्ड मेडल्स इनके पास अभी फ़िलहाल है, जिसमें एक सुपर फाइट लीग बॉम्बे में पहले भी हुआ था। वो सुपर फाइट लीग में इन्होंने, इनका एक रिकॉर्ड है 3-0 नॉकआउट करके इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो उसी स्पोर्ट को इन्होंने लद्दाख में लाते हुए, चूँकि ये कारगिल से, तो कारगिल में इन्होंने एक पहल शुरू की है, और उस पहल में जब इन्होंने आइडिया हमको पिच किया था कि अब UT बनने के बाद हमारे पास एक सुनहरा मौका है कि हम अपने एसोसिएशन को बनाएं, स्टेट से अलग होकर हम अपना एसोसिएशन का एक नाम रखें। तो इसमें 16 टीम्स का पार्टिसिपेशन था, और वो 16 टीम्स का मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा टीम का जो हालत था वो ये कि हमारे पास ना खेलने का ग्राउंड, ना हमारे पास कोई प्रॉपर कोच। अब मेहदी का अपना खुद का भी फाइट था और खुद कोचिंग भी कर रहा था वहाँ पे, तो इसके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स थे, और यहाँ पे ना इनके पास कोई खेलने का, प्रैक्टिस करने का जगह था। कॉलेज के पीछे एक ग्राउंड है, आप सबको पता होगा, तो वहाँ पे भी ये अपना थोड़ा सा सेटअप लगा के अपने से ग्लव्स खरीद के, अपने से टी-शर्ट वगैरह, जो भी बैनर वैनर और जो भी ज़रूरत की सामान होती है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, इन्होंने सब अपने से करके बच्चों को तैयार करके हमने ले गए मुंबई में। तो इसके बाद इतना फ्रूटफुल हमें रिजल्ट मिला है, तो इसका हम सबको मुबारकबाद है। हम एक लद्दाख के लिए बहुत अच्छा सुनहरा दिन है। तो बाकी मैं चेयरमैन साहब और DM साहब से ये गुजारिश रखता हुआ चलूँ, और हम LG साहब की भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने जब ये सुना कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो उन्होंने ट्वीट भी किया इसको ट्विटर पे। DM साहब ने भी हमें कॉल किया था, चेयरमैन साहब ने भी, सब ने हमें मुबारकबाद दी। आप सबसे बस यही गुजारिश है कि हमारे एसोसिएशन, हमारे बच्चों ने फिलहाल बिना किसी मदद के, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी आउटर सोर्स के, बिना किसी स्पॉन्सरशिप के जाके इतना अच्छा करके आई है सर। तो हम चाहते हैं कि सर आगे हमारे बच्चों का हौसला अफजाई के लिए आप हमेशा तैयार रहें, और MMA एसोसिएशन ऑफ लद्दाख को रिकॉग्निशन मिले, स्पोर्ट को रिकॉग्निशन मिले, और माफ़ी की तरफ से भी सर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इससे आगा साहब को तो खुद मालूम है, हमने फाइट के बाद माफ़ी के MMA फेडरेशन एसोसिएशन इंडिया के प्रेसिडेंट मयूर सर ने स्पेशल मीटिंग रखी आगा साहब को लेके। उन्होंने बताया कि MMA एसोसिएशन का जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है, वो पूरे दुनिया में कितना तेज़ी से फैल रहा है, और हम चाहते हैं कि हम लद्दाख में आके लड़े। तो आगा साहब भी उसके बारे में आप सबको बताएंगे। बाकी आप सबसे यही इल्तिजा है कि एसोसिएशन हमने बनाई है, तो स्पोर्ट्स को हमें आगे ले जाने के लिए आप सभी का ताउन हमें चाहिए। और इसी वर्ड्स के साथ मैं अपने वर्ड्स को इख्तिताम देता हूँ, और आप सबका फिर से एक बार शुक्रगुजार पेश करता हूँ, क्योंकि ये मेरे कंस्टिट्यूएंसी का जीत नहीं है, ये पूरे लद्दाख का जीत है। मुझे इतना तवक्का नहीं था कि हमारे बच्चे जब इधर से जा रहे थे, सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आ रहा था, अमीन साहब हम लोग बम्बई जा रहे हैं, हमारे लिए कुछ ये करें। उस वक्त हम ना CC साहब से मिल पाए, ना DM साहब से मिल पाए, इसलिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ।
यहाँ आज जब हमारे लोगों बच्चों ने गोल्ड मेडल जीत के, सिल्वर मेडल जीत के और ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए, तो इसके लिए मैं आप बच्चों हमारे प्लेयरों को थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मेहनत करके ये गोल्ड मेडल जीते हैं। और हमारे यहाँ बच्चों या MMA फेडरेशन ऑफ लद्दाख के लिए अभी सर ग्राउंड की और इन लोगों को कोचिंग की या और बहुत सारी मुश्किलात है जो इन्होंने हम लोगों को बोला था कि इसके लिए कहीं जगह देख के वहाँ मतलब ग्राउंड बनाने की ज़रूरत है, और आगे इस खेल को मतलब आगे लेने के लिए आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों से मदद की हमारे बच्चों के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है सर। इसी अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से मेरी नासिबी कोच और प्लेयरों को 20,000 रुपया देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो प्लेयर्स से इतना अच्छा परफॉर्मेंस लेके आए नेशनल लेवल पे, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे याद है सर जाने से पहले 2 बार मुझसे मिलने आए थे ये, एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए और थोड़ा गाइडेंस के लिए भी, बट आप सबको माजरत चाहूँगा बिकॉज हम जितना सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन या काउंसिल की तरफ से करना चाहते थे फाइनेंशियली, उतना इस बार नहीं कर पाए। मैंने आपको समझाया हुआ था कि फाइनेंशियल रेगुलेशंस, नए रूल्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका डिफरेंस, और हमारे हाथ बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं क्योंकि बजट तो है हमारे पास बट उसको हर जगह पे खर्चा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन काउंसिल की जो सब्सिडी स्कीम है, लास्ट टाइम इसी हिसाब से भी हमने बात की थी कि आने वाले साल से जो है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, उसको प्रमोशन के लिए, जैसे यहाँ से बाहर कोई बच्चे जाते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए या कोई ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है बिकॉज हमारे यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी नहीं है कि स्पॉन्सरशिप मिले बाहर से, या फिर इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है जिससे स्पॉन्सरशिप मिल पाए हमारे जो नए नए ऑर्गेनाइजेशन और जो नए नए एसोसिएशन आ रहे हैं उनके लिए। तो हम नेक्स्ट ईयर सब्सिडी कंपोनेंट से ज़रूर इसमें रखेंगे, एक कंपोनेंट रखेंगे सो दैट यहाँ से जितने प्लेयर बाहर जाना चाहते हो नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन सबको हम मदद कर पाए काउंसिल की तरफ से, और वो जायज़ भी रहेगा और फाइनेंशियल कोड के हिसाब से भी रहेगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें आएगी नहीं। उसके बाद जैसे अमीन साहब ने कहा कि एक तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, तो कल ही सी साहब के साथ में हमने बात करके यहाँ पे जो नया मिनी स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल बनने जा रहा है उसका प्लान फाइनल किया है, और होपफुली वहाँ पे आपके लिए भी जगह रहेगी। और इसके साथ ही ऊपर भी काउंसिल के पास में भी हमारा एक मिनी स्टेडियम टाइप बनने जा रहा है, तो शायद वहाँ पे भी हम आपको जितना सेक्शन चाहिए वहाँ पे स्पेशली MMA के लिए जिस हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन के चाहिए होगा वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे डिज़ाइन में चेंजेस करना हो तो हम चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में इस गेम को पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है, जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि फुटबॉल के बाद में सबसे तेज़ी से पॉपुलराइज होने वाला कोई गेम है तो आपका MMA मार्शल आर्ट्स है। तो लद्दाख में जैसे हमारे बच्चों ने यहाँ से जाके इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो ऑब्वियसली नए आने वाली जनरेशन को, आने वाले यूथ्स को गाइड करेंगे, और आने वाली जो भी एसोसिएशंस होंगी, चैम्पियनशिप्स होगी, उसमें कारगिल से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, इसका पूरा मुझे भरोसा है और उम्मीद भी है। और आने वाले टाइम में काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिशन तरफ से जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी ऑब्वियसली वो हम करने की कोशिश करेंगे पूरी। आप जब लास्ट टाइम आए थे आपके मैंने जो एप्लीकेशन थी वो फॉरवर्ड की थी रविंदर सर को और एलजी साहब को कि थोड़ा असिस्टेंस हो जाए, तो होपफुली वो भी हो जाएगा। बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ऑब्वियसली काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलके जो भी स्पोर्ट्स प्रमोशन में हमारी जितनी भी चीज़ें करनी होगी वो सारी हम चीज़ें करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। जनाब फिरोज अहमद खान से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली जो हमारे प्लेयर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि हमारे पूरे यूटी लद्दाख का नाम रोशन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हालांकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि इस गेम के बारे में इतना सुना भी नहीं था। तो हालांकि आगा सर मेरे पास आए, जिन्होंने मुझे ही इन्वाइट किया था कि आपको जाना पड़ेगा सर। मैंने कहा मैं अभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ दिनों के बाद फिर जाना है उधर पुणे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, काउंसिल की तरफ से किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने आला साहब से हमारे रिक्वेस्ट किया कि आप इनके साथ जाइए। तो जब जाने के बाद जब मैंने वहाँ पे देखा और इतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका देखा और तो फिर हम लोग काफ़ी मुतासिर हुए। खासकर जो कोच है नासिर मेहदी साहब, इनका मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले ही देखा, लेकिन मुझे लगा कि ये कोई ईरानी है, क्योंकि जब इनका इंटरव्यू वहाँ पे ले रहे थे तो ये वहाँ पे जवाब दे रहे थे फारसी में, कोई इनको ट्रांसलेट कर रहा था, लेकिन बीच में कोई करगिल वहाँ पे बोल रहा था। तो मैंने सोचा पता नहीं आप करगिल से रिलेटेड क्या है, तो मैंने कोई खास ध्यान दिया नहीं।
बाद में फिर जब मेरे पास ये आए तो फिर मुझे पता चला कि ये नासिरी साहब हैं। और सबसे पहला मुझे लगता है सारा क्रेडिट तो इन्हीं को जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्होंने खुद मेहनत किया। मैंने खुद कोचिंग भी दिलाई और खुद जगह का भी इंतखाब किया और बच्चों को लेके भी किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह मैंने सुना कि हमारे बच्चे जो यहाँ से अपना प्राइवेट कार लेके गए महाराष्ट्र तक, तो मुंबई तक, तो उसी से अंदाजा आता है कि इनमें कितना शोर था। और उस क्रेज की वजह से आप लोग जो है अपना मेडल यहाँ पे जीत के आए हो, तो बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे लगता है इसको देख के हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इसकी तरफ पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी लकीली आप यूटी बनने के बाद एक अपॉर्चुनिटी जरूर हमारे प्लेयर्स को मिला है जो पहले हमें नहीं मिलता था, क्योंकि पहले पूरे स्टेट में जहाँ पे 22 डिस्ट्रिक्ट के बीच में हमें उभरना पड़ता था, अब 2 डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से आप खुद देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं स्पोर्ट्स में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी फाइनेंशियल कोई सेटअप सिस्टम ऐसा नहीं बना, जैसे डीसी साहब ने कहा कि एक होता है आपका स्पोर्ट्स काउंसिल। स्पोर्ट्स काउंसिल जब तक नहीं बनेगा आपका, तब तक जो है हमारे क्लब्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। तो अभी बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि स्पोर्ट्स काउंसिल हमारे लद्दाख का बनेगा, तब जाके हमारे क्लब्स को जो है, और जैसे हमारे टीम बाहर जाते हैं उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करना बहुत ही आसान होगा। अभी हमारे पास वो रास्ता या वो नहीं है कि जिसके जरिए हम आपको इमीडिएटली सपोर्ट करें। लेकिन अभी डीसी साहब ने कहा कि हमारे पास एक सब्सिडी कंपोनेंट पैसा आया हुआ है, उसमें अगले साल इंशाल्लाह अगले साल से हम वो प्रोविजन जरूर रखेंगे, जिससे हमारे जो क्लब्स, हमारे जो प्लेयर्स जो बाहर पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हम जरूर प्रोविजन रखेंगे, ताकि हमारे बच्चे जो है सिर्फ फाइनेंशियल कमी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बहुत सारे, तो वो इश्यू न रहे, वो इंशाल्लाह वो जरूर हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं सेक्रेटरी MMA एसोसिएशन लद्दाख सईद रजा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स और MMA एसोसिएशन ऑफ लद्दाख की तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट मेहदी नासिरी साहब की तरफ से और हमारे पूरे प्लेयर्स की तरफ से, यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, चेयरमैन साहब, DM साहब, काउंसलर साहब और बाकी माँ बाप ने जितने लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया मोरली, फाइनेंशियली, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और सर हमारी और एक भी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें MMA एसोसिएशन को थोड़ा रिकॉग्निशन भी चाहिए सर हमें, क्योंकि अभी तक हमारा मतलब रजिस्ट्रेशन ठीक से मतलब हुआ नहीं है। ये बिल्कुल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा है, यहाँ से जितना भी हमें करना था, फॉर्मेलिटीज करनी थी, वो हमने करके भेजा है। और रविंदर सर के ऑफिस में शायद पहुंचा है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के ऑफिस में, इतना हमें जानने को मिला है। तो हमें आपसे उम्मीद है कि हम जल्दी से वो फाइल हमारा वहाँ से क्लियर होकर आ जाए वापस, ये हम आपसे चाहते हैं। बाकी सर इसी तरह से आप हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, और इंशाल्लाह जिस तरह से साहब ने बोला कि बच्चों का क्रेज से, मतलब इस तरह से बच्चों के क्रेज हुआ और बच्चे चले गए वहाँ पे, तो इसके बाद जो है अगर गवर्नमेंट का भी उस पर सपोर्ट आ जाए तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। क्योंकि सर जितने भी 16 स्टेट से बच्चे आए थे सर, उनके पास कम से कम, आगा साहब ने भी वहाँ देखा, मैं भी वहाँ प्रेजेंट था, तो कम से कम हर एक बच्चे के पीछे 3-3 कोच, 2-2 कोच, सब लोग वही थे सर। लेकिन वहाँ पे सर सिर्फ मैं और आगा साहब तो वहाँ पे स्पेक्टेटर थे, और मेहदी साहब भी हर बच्चे के साथ जा रहे थे, और उनका अपना भी फाइट था। तो वहीं उनको ऐसे दावल वगैरह जो भी होता है वहाँ पे फॉर्मेलिटीज, कूल डाउन कराना, पानी देना, गार्ड्स चेक करना, वो सब खुद ही कर रहे थे। तो ना हमारे पास कोई कोच था, ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मैन था वहाँ पे, फिर भी हमारे बच्चों ने इतना किया है सर। तो हम चाहते हैं कि बच्चों ने तो अपना पार्ट करके दिखाया है सर, अब आपकी बारी है कि सर आप भी थोड़ा हमें अपने ब्लेसिंग से शावर करें, हमारे स्टूडेंट को शावर करें सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन।